Yes, we start from the botany section, section A. फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 101. आइडेंटिफाई द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट. हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है. तो द फ्लावर ऑफ वेलेस्नेरिया आर कलरफुल एंड प्रोड्यूस नेक्टर. तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि वेलेस्नेरिया है ना वो हाइड्रोफाइट्स है, तो उसको कलरफुल और नेक्टर प्रोड्यूस करने की कोई नीड नहीं है. तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत. द फ्लावर ऑफ वाटर लिली आर नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर. तो ये सही है. जो वाटर लिली होता है उसके लिए वाटर नहीं चाहिए पड़ता है. इन मोस्ट ऑफ वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज द पॉलन ग्रेन आर प्रोटेक्टेड बाय वेटिंग. हाँ सही है, पॉलन ग्रेन को वेटिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूसिजेलिनियस कवरिंग होती है हाइड्रोफाइट्स में. तो ये तो ठीक है. पॉलन ग्रेन आर सम हाइड्रोफाइट्स आर लॉन्ग एंड रिबन लाइक. बिल्कुल जो अस्टेरा में पॉलन ग्रेन होता है वो लॉन्ग भी होता है, रिबन लाइक भी होता है. इन सम हाइड्रोफाइट्स द पॉलन ग्रेन आर कैरिड पैसिवली इनसाइड वाटर. बिल्कुल ये भी ठीक है. क्यों? क्योंकि कुछ हाइड्रोफाइट्स होते हैं जो वाटर में सबमर्ज भी होते हैं और कुछ वाटर के ऊपर इमर्ज आउट भी होते हैं. तो उन सब में जो रिलीज होता है वो पॉलन वो वाटर के थ्रू ही क्वेरी होता है, वो पैसिवली जाता है. तो स्टेटमेंट ए रॉन्ग है, बाकी ये सारा सही है. तो बी, सी, डी एंड ई इज द करेक्ट. नेक्स्ट 102. The type of conservation in which the threatened species are taken out from their natural habitat and placed in a special setting where they can be protected and given the special care is called. तो देखो मेन चीज़ क्या है ना, टेकन आउट फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट. टेकन आउट मतलब उनको बाहर निकाला, मतलब ex-situ कंजर्वेशन हो गया. तो ex-situ हो गया तो in-situ तो है, गलत हो गया ये. सेमी कंजर्वेटिव मोड तो ये DNA रेप्लिकेशन का होता है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं. बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन. बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन क्यों? क्योंकि जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है उसके ही पार्ट होते हैं इन सीटू और ex-situ. अब हमारा आंसर ex-situ है तो हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को टिक करेंगे. बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन क्लास 12th के पार्ट से क्वेश्चन आया था. नेक्स्ट, इनिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज बाय मेलोनेट इज अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ. तो ये बायोमोलिक्यूल्स में एज इट इज लाइन लिखी हुई है, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन. नेक्स्ट देखते हैं, identify the seed from the figure which listen to form the roots when the seed germinate. अब हमें पता है कि सीड जर्मिनेट होता है जहाँ से रूट निकलते हैं. तो वो मेन पार्ट क्या होता है, रेडिकल, जहाँ से रूट निकलते हैं सीड में से. तो रेडिकल हमें देखना है. तो सी एंड डी, नीचे वाला पार्ट ही रेडिकल होता है, ऊपर वाला कोलेप्टाइल और प्लीम्यूल होता है. तो रेडिकल हो सकता है सी या डी. तो डी होता है कोलियोराइजा. सी क्या हो गया, रेडिकल. हेंस सी विल बी अवर आंसर. ये मेज ग्रेन जो सीड है ना, ये मेज ग्रेन ये उसका है. नेक्स्ट देखते हैं अब हम, बुलीफॉर्म सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर. जो बुलीफॉर्म सेल्स होते हैं वो किस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो इनवर्ड कर्लिंग ऑफ लीफ इन मोनोकॉट. स्ट्रेस कंडीशन में जब वाटर स्ट्रेस होता है तो ये बुलीफॉर्म्स लीव्स को इन्वर्ट कर लेते हैं कि ज़्यादा वाटर लॉस ना हो. एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से ये क्लास 11th के टॉपिक से ही क्वेश्चन आया था. विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है, तो डार्क रिएक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट. डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है. तो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट क्या थे, ATP NADH2. ATP एंड NADH2. ठीक है, और CO2 भी चाहिए होता है. हेंस आंसर विल बी द C, D एंड E. नेक्स्ट 107. फॉर्मेशन ऑफ इंटरकैलरी इंटरफेसिकुलर कैम्बियम फ्रॉम फुली डेवलप पैरेन्काइमा सेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ. ठीक है, जो पैरेन्काइमा सेल है ना वो पहले से ही डिफ्रेंशिएटेड है. अब हमें उनसे वापस इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनवाना है तो हम इसको इस प्रोसेस को बोलते हैं डी डिफ्रेंशिएशन. ओके 108. HindII is always cut DNA molecule at a particular point called a recombination sequence and it consists of. HindII 6 बेस पेयर से सीक्वेंस होता है, उसमें 6 बेस पेयर का GTCGAC. नेक्स्ट, ट्रॉपिकल रीजन सो ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस बिकॉज. ट्रॉपिकल लेवल में सबसे ज़्यादा स्पीसीज रिचनेस है तो वो क्यों है? बिकॉज ट्रॉपिकल लैटिट्यूड हैव रिमेन रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड फ्रॉम मिलियंस ऑफ ईयर. बिल्कुल सही है, वो अनडिस्टर्ब्ड रहे हैं बहुत मिलियंस ऑफ ईयर से, इसलिए जो डाइवर्सिफिकेशन है स्पीसीज़ को उनको ज़्यादा टाइम मिला है. एवोल्यूशनरी होने का, उन्हें एवोल्यूशनरी इवॉल्व होने का ज़्यादा टाइम मिला है. तो ये तो स्टेटमेंट ठीक है. ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट आर मोर सीजनल. गलत. ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट मोर सीजनल नहीं होते हैं. बी गलत है. अब देखो यहाँ पे बी तो हो गया रॉन्ग. अब बी रॉन्ग हो गया तो बी यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी बी है.
तो बाकी स्टेटमेंट भी अगर ना पढ़ें तो हम आंसर टिक कर सकते हैं ACDE, क्योंकि बी तो रॉन्ग हो गया और बी इन सब में है, बी हो गया रॉन्ग। ऐसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ फंगाई। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ फंगाई के लिए क्या क्राइटेरिया नहीं है, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन था, फ्लोटिंग बॉडी था, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम भी था, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं था। स्पोर फॉर्मेशन था, फ्रूटिंग बॉडी भी था, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम भी था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ATP and NADH required for CO2 fixation in the Calvin cycle, एकदम सिंपल है, 3 molecule of ATP and 2 molecule of NADH2। नेक्स्ट, these regarded as the major cause of biodiversity loss, evil quarters NCERT में दी गए थे, उनमें से देखते हैं। ओवर एक्सप्लॉयटेशन है, को एक्सटेंशन भी है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, जब हम किसी स्पीसीज़ के उनके हैबिटेट को हम ख़त्म कर देंगे तो बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा, उनसे एसोसिएटेड जो भी चीज़ें होंगी वो भी साथ में जाएंगी। A, B and D will be the correct। The capacity to generate the whole plant cell of the plant, whole plant from any cells of the plant, 2T पोटेंसी बोलते हैं उसको, टिश्यू कल्चर में हमने पढ़ा हुआ है। The equation of Varroa's pulse logistic growth is, from the equation K indicate, ये इक्वेशन दी गई है, हमें उसमें K है वो क्या है वो बताना है। तो K क्या होता है, कैरिंग कैपेसिटी, K होती है कैरिंग कैपेसिटी, ये भी सिंपल था। स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम ड्यूरिंग मेटाफेज, ये भी सिंपल है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था, 2 डायग्राम थे, NCERT के गिवन है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में, और दोनों ही पेरिगाइनस कंडीशन के हैं, तो ये हमें अच्छे से डायग्राम को पढ़ के जाना है, क्योंकि इस बार डायग्राम काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं। राइजोपस, अब देखिए राइजोपस, सबसे पहले एग्रीकस सबको पता होता है, एग्रीकस मतलब मशरूम, तो D का 1, तो D का 1। अब हमें 2 और 3 ऑप्शन तो मिल गया, 2 और 3 ऑप्शन में से ही है। अब एक का देखिए, राइजोपस को बोलते हैं ब्रेड मोल्ड, ये भी इजी है, तो हमें अपना आंसर मिल गया 3, 2, 4 और 1, ईजी था ये। In a plant, black seed color, capital B, small b is dominant over a white seed color। किसी भी प्लांट के लिए जो इनने बोला है कि ब्लैक सीड है ना, ब्लैक सीड कलर वो डोमिनेंट है, और उसके लिए ये इनने जीनोटाइप दी रखे हैं। इसमें भी क्योंकि डोमिनेंट है तो ये भी ब्लैक देगा, ये भी ब्लैक देगा। ओवर वाइट सीड ये होमोजाइगस रिसेसिव है, तो हमें बताना है जीनोटाइप ऑफ द ब्लैक सीड। देखो जब याद करो, जब भी ऐसा होता था कि हमें जीनोटाइप का पता करना है और डोमिनेंट हमें फिनोटाइप पता है, तो हम उसके लिए टेस्ट क्रॉस करवाते थे होमोजाइगस रिसेसिव से। होमोजाइगस रिसेसिव, ये होमोजाइगस है, रिसेसिव भी है, इसलिए स्मॉल बी। डोमिनेंट फिनोटाइप का जीनोटाइप पता करने के लिए हम ऐसा करते हैं। अभी देखिए आप, पिंक फ्लेवर स्नैपड्रैगन प्लांट, स्नैपड्रैगन का नाम सुन के इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिमाग में आना चाहिए, इनकम्प्लीट डोमिनेंस स्नैपड्रैगन। तो व्हाट टाइप ऑफ फिनोटाइप एक्सप्रेस इन द प्रोजेनी, पिंक फ्लावर स्नैपड्रैगन क्रॉस्ड विथ रेड फ्लावर। तो पिंक होता है कैपिटल R स्मॉल r, रेड होता है कैपिटल R। तो जब हम इसकी प्रोजेनी बनाएंगे तो कैपिटल R, यहाँ से कैपिटल R तो बनेगा रेड, यहाँ से कैपिटल R, यहाँ से स्मॉल r बनेगा पिंक। वाइट हमें कहीं नहीं दिखने को मिलेगा, वाइट तब होगा जब स्मॉल r होता। स्मॉल r 2 जगह चाहिए पड़ेगा, स्मॉल r नहीं है, दोनों मिलेंगे कलर। पिंक अकेला पिंक नहीं, रेड पिंक वाइट तो नहीं, ओनली रेड भी नहीं, इसलिए फ्लावर रेड फ्लावर एज वेल एज पिंक फ्लावर। नेक्स्ट जेनेटिक्स है ये भी। 2 और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, सिंपल है, उसको बोलते हैं अलील, और बाकी हमें कुछ देखने की जरूरत भी नहीं है। A का 3, 2 और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, उसको एलील बोलते हैं, और A का 3 हमें एलील यहाँ पे दिख गया है, और A का एलील कहीं भी नहीं है, इसलिए ये सबसे जल्दी फैक्टर ऑफ द टाइम भी सेव कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। ठीक है, लेसिथिन इज मॉलिक्यूलर बेड ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन अ लिविंग टिश्यू, इज एन एग्जांपल ऑफ। तो जो लेसिथिन है वो फॉस्फोलिपिड है, बायोमोलिक्यूल्स में हमने पढ़ रखा है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 दे रखी है। सबसे पहले हमें देखना है किससे हम डायरेक्ट पता कर सकते हैं, सी का 4 और किसी में भी नहीं है। ट्राइचोडर्मा पॉलीस्पोरम बहुत ही फेमस, कितने भी अपने पेपर दिए होंगे, टेस्ट दिए होंगे, ये क्वेश्चन जरूर आता है। ट्राइचोडर्मा पॉलीस्पोरम साइक्लोस्पोरम में, और ये एग्जाम में पीछे भी आ चुका है। ट्राइचोडर्मा पॉलीस्पोरम साइक्लोस्पोरम A, हम ऐसे टिक करके आगे
बढ़ जाएंगे, क्योंकि और ये ऑप्शन में नहीं है कहीं भी। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है थिन आउटर बॉल्स एंड हाईली थिक इनर बॉल्स। ये किस चीज़ की होती है वो हमें इसमें से लेवलिंग का पता करना है। तो ये गार्ड सेल्स का होता है, ये फीचर गार्ड सेल का होता है। और गार्ड सेल इंडिकेट कर रहा है सी लेवलिंग को। गार्ड सेल ये भी सिंपल था। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक मॉर्फोलॉजी से है ये, धतूरा इसका एग्जाम्पल है। A transcription unit in DNA defined primarily by the three reason, ठीक है, DNA विद इन रिस्पेक्ट टू अपस्ट्रीम टू डाउनस्ट्रीम, ठीक है ना, याद रखना अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम की तरफ पूछ रहे हैं। तो अपस्ट्रीम होता है प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। ये हमारा आंसर हो गया। 126 what is the fate of piece of DNA carrying only genetic of gene of interest which transferred into a alien organism। ठीक है, हम कैरी तो करवा रहे हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट को किसी भी ऑर्गेनिज्म में, पर विथाउट वेक्टर करवा रहे हैं। ये याद रखना, विथाउट वेक्टर करवा रहे हैं। तो देखिए अब इसके ऑप्शन, द पीस ऑफ DNA वुड बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली। गलत, इंडिपेंडेंटली मल्टीप्लाई कैसे कर सकता है, नहीं कर सकता, इसलिए ए गलत हो गया। ए गलत हो गया तो हम देखेंगे ए गलत है तो मतलब सी एंड ई ऑप्शन तो नहीं होंगे। बी देखते हैं, इट मे गेट इंटीग्रेटेड इनटू द जीनोम ऑफ द रेसिपिएंट। बिल्कुल। इट में मल्टीप्लाई एंड इनहेरिट अलॉन्ग विद द होस्ट DNA। ये भी सही है। एज एन पीस ऑफ DNA इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। नहीं, जब रेप्लिकेशन करेगा तो क्रोमोसोम का इंटीग्रल पार्ट तो होना पड़ेगा उसे, इसलिए तो गलत हो गया। ई इट शोज एबिलिटी टू रेप्लिकेट। नहीं, क्योंकि हम उसमें ORI नहीं है, वेक्टर का यूज़ नहीं कर रहा है, उसमें ORI नहीं है, इसलिए वो रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा। तो बी एंड सी विल बी दी करेक्ट। ऑक्सिन इज यूज बाय गार्डनर टू प्रिपेयर वीड फ्री लॉन। ठीक है, ऑक्सिन को हम डाइकॉट वीड बोलते हैं, तो वो डाइकॉट वीड से उनको हटाने का काम करता है। तो सिंपल, डज नॉट अफेक्ट मैच्योर मोनोकॉट प्लांट। सिंपल है ये। द को फैक्टर फॉर द एंजाइम कार्बोक्सिलेज इज। कार्बोक्सिलेज के लिए को फैक्टर क्या है, जिंक। वेरी सिंपल है ये तो, सबने पढ़ रखा होता है। लैक्टोज प्रेजेंट इन द ग्रोथ मीडियम ऑफ द बैक्टीरिया इज ट्रांसपोर्टेड टू द सेल बाय द एक्शन ऑफ परमिएज। है ना, ये परमिएज की वजह से ही ट्रांसफर होता है। सिंपल मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सप्लेन बाय द बेसिस ऑफ मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, आउट ऑफ वन पेयर ऑफ फैक्टर वन इज डोमिनेंट एंड अदर इज रिसेसिव। ठीक है, देखो ये हमने लिखे हैं यहाँ पे, तो कैपिटल डी स्मॉल डी, तो एक इसमें से डोमिनेंट होगा, एक रिसेसिव होता है। ओके, एलील डू नॉट एक्सप्रेस एनी एक्सप्रेशन, any allele do not show any expression and both the characters appear as such in F2 generation। do not show expression तो शो करेंगे आप, कैपिटल डी स्मॉल डी जहाँ आएगा वो टॉल लाएगा, तो डू नॉट एग्री तो गलत हो गया बी। ओके, अब देखो बी गलत हो गया, तो बी यहाँ पे भी है, बी यहाँ पे भी है और बी यहाँ पे भी है, तो हम डायरेक्ट टिक करेंगे ACDE, बाकी हम नहीं पढ़ेंगे अपना टाइम सेव करने के लिए, क्योंकि बी गलत हो चुका है और बी गलत है और हमें चाहिए करेक्ट ऑप्शन। तो डायरेक्ट आंसर मिल गया हमें ये नहीं भी आते होंगे हम तब भी इसको टिक कर पाएंगे। बाकी हम ऑप्शन भी देख लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ करंट पेयर नॉर्मल डिप्लॉयड, ये सही है। द डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोलिंग अ पर्टिकुलर कैरेक्टर इज कॉल्ड फैक्टर, ये भी सही है। द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर इज फाउंड इन मोनो हाइब्रिड क्रॉस। एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर फाउंड इन मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, F1 जनरेशन में नहीं आता, F2 में दोनों दिखते हैं। ऑप्शन में मिल गया था पहले भी। ये दो स्टेट में दिए गए हैं। बीटी टॉक्सिन इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक, Cry1AC सही है। बीटी टॉक्सिन एग्जिस्ट इन एक्टिव प्रोटीन, ये भी सही है। बेसिलिथ्रिनेंसिस हाउएवर आफ्टर इंजेक्शन ऑफ द इंसेक्ट इनएक्टिव प्रोटीन गेट कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म ड्यू टू एसिडिक पीएच। एसिडिक पीएच नहीं होता है वो, उनके गट का एल्कलाइन पीएच होता है, इसलिए स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। थर्ड, पैरेन्काइमा इज लिविंग बट कोलिनकाइमा इज डेड, ये दोनों लिविंग होते हैं, इसलिए स्टेटमेंट 1 तो हो गया गलत। जिम्नोस्पर्म लाइक वेसल्स बट प्रेजेंस ऑफ जाइलम वेसल्स इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म, बिल्कुल सही है। जिम्नोस्पर्म में वेसल्स नहीं होते हैं और एंजियोस्पर्म का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग द लैप्टोटिन स्टेज, ये सही है। द
द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन स्टेज इज रिकॉग्नाइज बाय द डिसोल्यूशन ऑफ साइनैप्टोमिनल कॉम्प्लेक्स, ये भी सही है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस क्या होता है? साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। ए का 3, तो हम ए का 3 देखेंगे, हमें ए का 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। नेक्स्ट देखते हैं बी। देखो सबसे सिंपल हमें पता होता है डी क्या होता है? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या बताता है? फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड डी का 1, तो डी का 1 यहाँ पे मिल गया हमें। अब देखो सेंट्रियोल, सेंट्रियोल होता है कार्डविल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रियोल होता है कार्डविल ऑर्गेनाइजेशन। इसी पेपर में एक बार और जगह भी ये लिखा हुआ है। तो हमें मिल गया ए का 3, बी का 2, सी का 4, डी का 1। लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज वॉज रिलीज्ड बाय IUCN। लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज वॉज रिलीज्ड बाय IUCN। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था ये। सेक्शन बी की तरफ आ गए हम। द DNA प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट इज सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड, बिल्कुल सही है, ये NCERT में लिखा हुआ है, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड सेल में लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फ्यूज इन सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग 2 वैरायटी ऑफ प्लांट। हम 2 प्लांट हैं, हम उनको फ्यूज़ करा रहे हैं सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन से। तो सेल वॉल रहेगी तो साथ में वो फ्यूज़ नहीं हो पाएंगे अगर हम 2 सेल को फ्यूज़ करवाएंगे तो सेल वॉल को हमें पहले रिमूव करवाना पड़ेगा। सेल वॉल को रिमूव करवाएंगे तो जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसे बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। अब वो फ्यूज़ कर सकता है, तो प्रोटोप्लास्ट। ओके, विल बी द आंसर। आइडेंटिफाई द डिस्क्रिप्शन, ये हमें डायग्राम दिया हुआ है। ये क्या है? देखो ये विंड पॉलिनेटेड प्लांट है, इन्फ्लोरेसेंस स्विंग फ्लावर विद वेल एक्सपोज्ड स्टेमन। स्टेमन दिख रहे हैं, आराम से पॉलिन आएगा, पॉलिनेशन हो पाएगा। स्प्रिंग शुगर केन क्रॉप विद द हेल्प विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट रेगुलेट इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ स्टेम। शुगर केन है, उसकी लेंथ को इंक्रीज कराना है, तो गिब्बलिन का काम ये होता है। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हमने ये पढ़ रखा है। डायग्राम दिए हुए हैं हमें। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने क्या दिया था? ट्रांसफॉर्मेशन दिया था, बहुत फेमस है, सबको पता होता है। ए का 3 हम डायरेक्ट टिक करेंगे। अब ये 2 ऑप्शन है 3 and 4, तो हम आगे बढ़ेंगे। बी का देखिए, फ्रांसिस जैकब एंड मोनेट। तो जैकब एंड मोनेट ने क्या दिया था? लैक ऑफ इरॉन। बी का हो गया 4। हरगोबिंद खुराना, ये सबको पता होता है। हरगोबिंद खुराना ने जो दिया था ना जेनेटिक कोड में केमिकल मेथड दिया था, तो हरगोबिंद खुराना जेनेटिक कोड सी का 1। नेक्स्ट हमें अपना आंसर मिल गया डी का 2। GLUT4, ये एग्जांपल मैथ्स क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। GLUT4 क्या करता है? इनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल। ए का 4 मिला हमें आंसर, हमने टिक कर लिया अपना। नेक्स्ट अगर हमें ये नहीं भी आते हैं हम तब भी आगे बढ़ सकते हैं। इंसुलिन एक हार्मोन है, ये भी सबको पता होता है। ट्रिप्सिन एंजाइम है। कोलेजन इंट्रासेलुलर ग्लैंड सब्सटेंस है। अब ये देखिए, इन C3 प्लांट सम O2 बाइंड टू रिविस्को, हेंस CO2 फिक्सेशन इज डिक्रीज। हम बिल्कुल सही है, C3 प्लांट में जो O2 है वो रिविस्को से बाउंड होती है और फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, इसलिए CO2 फिक्सेशन डिक्रीज होता है। इन C4 प्लांट, स्टेटमेंट 2 देखिए, इन C4 प्लांट मेसोफिल सेल्स शो वेरी लिटिल फोटो रेस्पिरेशन। तो C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है, मेसोफिल सेल में रूबिस्को प्रेजेंट ही नहीं होता है। मेसोफिल सेल में रूबिस्को होता ही नहीं है, ना थोड़ा ना बिल्कुल भी नहीं होगा। से स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द स्टेप इन ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल विच डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है तो हम ये कैसे पता करेंगे? तो हमें पता होना चाहिए जहाँ जहाँ ऑक्सीडेशन होता है वहाँ NADH2 एंड FADH2 बनते हैं। तो जहाँ जहाँ इनका फॉर्मेशन होता है मतलब वो ऑक्सीडेशन है, और ये इनका फॉर्मेशन जहाँ नहीं होगा वो ऑक्सीडेशन भी नहीं होगा। तो सिंपल देखो, सक्सिनाइल कोएंजाइम में सक्सिनिक एसिड, ये SLP सब्सट्रेट लेवल फॉस्फोरेशन का स्टेप है, ये ऑक्सीडेशन नहीं है, इसलिए हम इसको टिक कर पाएंगे। बाकी आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में NADH2 बनता है, मैलिक से ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड में NADH2 बनता है, सक्सिनिक से मैलिक में FADH2 बनता है। ये हम आसानी से इसको पता कर पाएंगे। सिट्रिक एसिड साइकिल और क्लेफ साइकिल कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ए का 2 देखिए, ए का 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया गया है, बाकी फटाफट टिक करके हम आगे बढ़ेंगे इसको। ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में। सी का 4 इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। डी का 3 प्रोटोनोरोडियन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस।
45 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन दिया है तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज का काम खत्म, ऑप्शन 4 तो नहीं होगा। और डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज 5 से 3 काम करता है। देखिए फर्स्ट में बोल रहे हैं 5 से 3 एज वेल एज 3 से 5, ये गलत हो गया। तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइज पॉलीमराइजेशन इन 5 से 3 बिल्कुल सही है। 3 से 5 तो होता नहीं है, इसलिए हमें अपना आंसर मिल गया है 2। इन इकोसिस्टम द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एनपीपी ऑफ द फर्स्ट टॉपिक लेवल इज। फर्स्ट टॉपिक लेवल पे हमें नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पता है 100x। तो देखिए जो फर्स्ट टॉपिक लेवल पे जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है वही जो T2 पे जो ऑर्गेनिज्म आता है उसको यूज़ कर पाता है। जो NPP होती है ना उसको ही T2 पे वो यूज़ करता है, इसलिए ये भी 100x होगा। इसके बाद जो T3 पे जाएगा तो फिर वो 10% लॉस से जाएगा तो 10x। इसमें काफ़ी लोग इसको बोल रहे हैं x आंसर भी हो सकता है, बट NTA की इतने इसमें जो लैंग्वेज है वो इतनी क्लियर नहीं है, बट जो कंसेप्ट है उसके हिसाब से तो आंसर 10x होना चाहिए। अब बाकी देखते हैं कि आंसर क्या आएगा। बाकी 10x तो मोर करेक्ट है यहाँ से देखा जाए तो। रोज़। अब देखिए मैंगो कौन सा फ्रूट होता है, ड्रूप, ये सबको मैक्सिमम पता होता है। डी का 3 टिक करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि डी का 3 एक में भी नहीं है। मैंगो होता है ड्रूप, ऐसे हम पता करके आगे बढ़ेंगे। बाकी ऑप्शन भी हम देख लेंगे। आप ए का 2 रोज़ पेरिगाइनस है, बी मार्जिनल परसेंटेशन है, ऐसे हम पता कर पाएंगे। अब देखिए रॉबर्ट में ने क्या दिया था, ग्लोबली स्पीसीज डाइवर्सिटी अबाउट 7 मिलियन। ए का हो गया 3, ओके ए का 3 हो गया, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है। बी हम्बल्ट ने क्या दिया था, अलेक्जेंडर वॉन हम्बल्ट ने दिया था स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, इन्होंने ग्राफ बनाया था। ओके बी का हो गया 1, तो हमें ए का 3 बी का 1 मिल गया, इसलिए हम आंसर टिक करेंगे। ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से पूछा गया है। अब देखिए मैचिंग करनी थी मोनोडल्फस, डायोडल्फस, पॉलीडल्फस, एपीफाइलस। तो जो मोनोडल्फस होता है ना, मैंने ट्रिक बनाई थी। मोनो गया चाइना, मोनोडल्फस चाइना रोज, डायोडल्फस दाने पी मटर के दाने, डायोडल्फस पी। देखिए ए का 4 बी का 2। एपीफाइलस ली होता है, ये काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, टेस्ट में माइनर में मेजर में हमेशा आता है, तो हम इसको टिक कर लेंगे। ट्रिक भी बताई थी मैंने कैसे याद किया था उसको। अब देखिए थोड़ा लेंदी सा था ये। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय, सॉरी यहाँ से ऑप्शन 1 देखिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर यूजली बाय फ्लैजिलेट यूजफुल। फियोफेसियम में हमें देखना है कितने स्टेटमेंट ठीक है ब्राउन एल्गी में। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर यूजली बाय फ्लैजिलेट यूजफुल सही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ओगेमस मेथड ओनली ओगेमस नहीं होता है, आइसोगेमस और एनाइसोगेमस भी होता है, तो बी तो हो गया हमारा गलत। अब देखो लेंदी था बट बी गलत हो गया, बी गलत है तो ये गलत बचाई क्या फिर, ACDE। हम आगे बढ़ेंगे, टाइम सेव करेंगे, ज़रूरी नहीं है हमने सारे स्टेटमेंट पढ़ के गधों की तरह लगे रहें। बी गलत है तो बस हमने देख लिया बी गलत है, और बी इन सब में है, वो बी गलत है, हमें करेक्ट चाहिए, तो ACDE। हम आगे बढ़ेंगे। ये हो गया हमारा सारा डिस्कशन बॉटनी का। नेक्स्ट वीडियो में हम जूलॉजी का डिस्कस करेंगे। ओके।